स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कंडक्शन। हाँ भाई, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? हाँ बोलो। वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से हीट का ट्रांसफर होता है। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके फूट लेते हैं। इट्स लाइक आपके साइड वाले ने बहुत ज्यादा रेड बुल पी ली, हद से ज्यादा, अब उसके पास विंग्स आ गई, वो फड़फड़ा रहा है, वाइब्रेट किए जा रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका साइड वाला और डिस्टर्ब हो रहा है, एंड डिस्टर्बेंस गोज ऑन। ओके, तो यहां पे देखिए कंडक्शन या कंडक्टिविटी में सबसे पहले आपके पास टेम्परेचर है T1 और टेम्परेचर है T2। दीज आर रिजर्वॉयर्स। एनीवन, व्हाट इज अ रिजर्वॉयर? एन इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, समुद्र में से तुसी ने एक बाल्टी निकाल ली। हाँ, तुसी ने, बताइए क्या होगा? जिसकी बाल्टी है वो आके सुनाएगा। ठीक है, तो ओशन में से अगर हम एक वाटर बकेट निकाल लें तो ओशन की वॉल्यूम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बालक थोड़ा सा उस साइड हो जा, तेरे पीछे वालों को दिख नहीं रहा। थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं, कोई आगे पीछे आना चाहे जल्दी से। ओके, आइए देखें, आपके पास T1 T2, ठीक है, दो रिजर्वॉयर हैं, इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ एनर्जी है। लेट जस्ट से T1 बड़ा है, T2 छोटा है। मैंने दोनों को एक मेटेलिक रॉड से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा? एनीवन बताइए। तो एनर्जी यहां से वहां फ्लो होगी, यहां से वहां की तरफ एनर्जी मूव करने लग जाएगी, हाई से लो। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ये जो रॉड है इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब आइए कुछ चीज है, सबसे पहले एनीवन Q क्या होता है? हीट। कोई कहना चाहे Q बताऊं? ओके, सो Q इज हीट। हीट की यूनिट क्या होगी यहाँ पे? जूली। ओके, जूल। थोड़ी देख लेना, हम कैलोरीमेट्री से बाहर आ चुके हैं तो अब वापस से एसआई यूनिट में आ जाएंगे, अब सीजीएस वगैरह में नहीं चलेंगे। ओके, सबको पता चले लाइट गई है। हो सकता है किसी को ना दिखा हो लाइट गई। मैं तो कह दूंगा बच्चे चिल्ला रहे थे, मैं नहीं जानता। हाँ भाई, एनीवन, रेट ऑफ हीट फ्लो, कंट्रोल रेट ऑफ हीट फ्लो, बताइए इसका मतलब क्या होगा? dq बाई dt। इसे हम डिनोट करेंगे h से और h को नाम देंगे हीट करंट। ये एक्चुअली करंट नहीं है, इसे टच करोगे तो शॉक नहीं लगेगा, ताता लगेगा या सीला लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन से टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहे हो। ठीक, तो H यहाँ हीट करंट है। एनीवन कोई H की यूनिट बताएगा? जूल पर सेकंड, तो बोलो H की लग गई वाट। ठीक है, तो कोई कहना चाहे इसकी यूनिट एम्पेयर क्यों नहीं है? क्योंकि वो वाला करंट नहीं है, ये वो वाला करंट है, तभी तुम वो वाला सोच रहे हो। आओ करें आगे। अब एक चीज देखिए, दिस हीट करंट विल डिपेंड अपॉन, ये हीट करंट किस चीज पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट करंट होगा। मान लो यहाँ स्टीम है, यहाँ आइस है, फ्लो बहुत ज्यादा होगा। मान लो यहाँ 38 टेम्परेचर है, यहाँ 39 हो गया, एक का ही फर्क है, हीट कोई ज्यादा फ्लो नहीं होगी। अब एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टी? डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमें तो पता है हीट हाई से लो की तरफ फ्लो होती है, तो यहाँ एक माइनस लगा दिया जाता है, माइनस, ताकि चीज पॉजिटिव रहे। लिखना तो ऐसा चाहिए, हीट प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2 इंस्टेड ऑफ T2 माइनस T1। तो अगर हम डेल्टा टी के सामने एक माइनस लगा देंगे तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो अगर T1 माइनस, बालक डेल्टा का मतलब ही क्या होता है?
बालक T2 छोटा है ना, छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया तो आंसर पॉजिटिव हो गया। तो या तो आप ऐसे लिखो हीट प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हीट करंट और किस चीज पे डिपेंड करेगा? एरिया पे। मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जितनी मोटी पाइप होगी उतना ज्यादा लिक्विड फ्लो करेगा। लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा हीट को फ्लो होने में, इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा। कोई डाउट किसी को यहां तक? इन दोनों को कंबाइन करते हैं, करो कंबाइन। तो हीट करंट ए डेल्टा टी की जगह T1 माइनस T2 रख दो, अपॉन एल रख दो, ये हमारे पास आया। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हीट करंट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एल। बताओ क्या चेंज करूं? माइनस, एक माइनस का साइन आ जाएगा। के को क्या कहेंगे? ठीक है, हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल चेंज करोगे जब ही चेंज होगा, ठीक है। ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, याद रह जाएगा। करें आगे? अगर तुम डेल्टा यूज कर रहे हो तो माइनस लगाओ, आजा, ओके। अगर नहीं कर रहे तो यहां प्लस लगा दो, यहां T1 माइनस T2 यूज कर दो, ओके। ये फॉर्मूला हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखो, तुम्हारे पास क्या है, एक पाइप है और यहां टेम्परेचर कुछ है, लेट जस्ट से T1, यहां टेम्परेचर है T2। अब यहां से x डिस्टेंस दूर यहां कुछ टेम्परेचर होगा T। मैं हल्का सा आगे मूव करूंगा एक नेग्लिजिबल सा डिस्टेंस dx, तो यहां टेम्परेचर क्या होगा? T माइनस डी टी। आई होप आपको पता हो T1 बड़ा है। तो देखो मैं यहां हूं T1 टेम्परेचर, मैं आगे जाऊंगा टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होते होते T2 पहुंच जाएगा। तो यहां टेम्परेचर T है, तो इससे थोड़ा सा और आगे निकलते ही टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, हल्का सा कम हो जाएगा तो T माइनस डी टी होगा। तो बताइए इसमें चेंज कितना आया? माइनस डी टी, दिख रहा है ना, या नहीं? तो हमारे पास एक चीज होगी विच इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। सबको ग्रेडियंट याद है क्या होता है? ठीक है, रेट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, डिस्टेंस, पोजीशन। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हमारे पास होगा दैट विल बी dt ओवर dx। कोई डाउट किसी का? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रॉब्लम? याद रखिए ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी इज अ वेक्टर। लिख सकते हो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी इज वेक्टर। एनीवन कोई 7 स्केलर क्वांटिटी बताएगा? सातों फंडामेंटल क्वांटिटी स्केलर है, ठीक है। अब आइए, वेक्टर का ग्रेडियंट अलग चीज है बच्चे, ठीक है, वो वेक्टर ही आता है जनरली, लेकिन स्केलर हो सकता है। आइए देखिए, सबसे पहले आपने पोटेंशियल पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसका फॉर्मूला है ये? डेल वी ओवर डेल आर, इसके साथ माइनस आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल स्केलर है बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, या नहीं? फिर आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल आर। तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, उसका ग्रेडियंट लिया तो क्या आया? वेक्टर आया, ओके। तो वैसे टेम्परेचर क्या है? स्केलर। टेम्परेचर का ग्रेडियंट लेंगे तो दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो बच्चों फॉर्मूले को दोबारा एडजस्ट करवाओ। हीट करंट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, मैंने इतना लिख दिया, ठीक है, काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं ये वेक्टर है, तो ये क्वांटिटी क्या है एनीवन? ये वेक्टर है क्या? स्केलर है। तो यहां वेक्टर आ रहा है, यहां स्केलर आ रहा है, फॉर्मूला कुछ जैसा है, ठीक है। तो यहां पे शाबाश देखिए, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एरिया वेक्टर डॉट डी टी बाई डी एक्स पूरे का इज इक्वल टू हीट करंट। ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, याद है कुछ? लेकिन कभी भी तुम्हारे सिलेबस में इस फॉर्मूले की शायद नीड ना पड़े, पड़ गई तो बता दिया कैसे यूज करेंगे, याद रह जाएगा। करें आगे? ओके, आगे करते हैं। नेक्स्ट आइए, एनालॉजी लिखें। एनालॉजी, आई होप आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हो। ओके, करें स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के लेफ्ट साइड में हमने V1 पोटेंशियल लगाया, राइट साइड में V2 लगाया, एक करंट I फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस R था, कुछ याद आया? लेट जस्ट से V1 बड़ा है V2 से, इसलिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को? तो यहां आइए, इंस्टेड ऑफ अ रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक रॉड होगी, रॉड के लेफ्ट साइड T1 टेम्परेचर, राइट साइड T2 टेम्परेचर, ठीक है, और बोलो ऐसे हीट करंट फ्लो होगा, ये चीज हमने देखी। तो रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू फ्लो, करंट फ्लो होना चाहता है, रेजिस्टेंस उसे अपोज कर रहा है। सेम चीज यहां, ये एक रॉड है, अगर मैं रॉड वुड की यूज कर लूं तो तुम्हें पता है वुड ज्यादा रेजिस्टेंस करेगी, वुड हीट को फ्लो नहीं होने देगी, ठीक है। यहां कंडीशन T1 ग्रेटर देन T2, यहां फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, सबको पता है ओम्स लॉ। V क्या होता है बच्चों? दिस V इज एक्चुअली डेल्टा V, ये V नहीं होता, डेल्टा V होता है। और इस डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है, V1 माइनस V2, गलत लिखते हैं लेकिन आदत बनी हुई है, ठीक है। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हाई माइनस लो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ माइनस डेल्टा V लिखा होना चाहिए था, लेकिन चल रहा है कभी से तो हम चला रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे लिखवाओ, ठीक। आप देख सकते हो टेम्परेचर किसका एनालॉगस है, पोटेंशियल का, ठीक। करंट हीट करंट का, और रेजिस्टेंस सेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डेल्टा टी इज इक्वल टू एच आर, लिखा, यहाँ एक माइनस का साइन आएगा, ये आप लगाओ ना लगाओ, अगर आपको अंडरस्टूड है कि हाँ भाई ये मैग्नीट्यूड है तो ऐसे हैंडल कर सकते हैं। वहां भी माइनस आना चाहिए लेकिन हम लगाते हैं नहीं। तो ये यहाँ पे ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर मैं बोलूंगा लेकिन सिंबल से लिखूंगा और हमारी बात ऐसे बनती रहेगी। कोई डाउट किसी को? आइए, तो अगेन आई होप आपको पता हो, पोटेंशियल की जगह टेम्परेचर आता है, करंट की जगह हीट करंट आता है, और रेजिस्टेंस, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहां इसकी जगह कौन आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस आर, इस तरीके से। नोट किया? आइए, यहां पे रेजिस्टिविटी थी, सिंबल रो, यहां रेजिस्टिविटी की जगह हम कुछ यूज नहीं करते हैं, आप बना सकते हो थर्मल रेजिस्टिविटी,
यहां हमारे पास रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल था विच वाज कंडक्टिविटी। हाँ भाई, कंडक्टिविटी सिंबल सिग्मा। तो यहां कंडक्टिविटी की जगह आएगी थर्मल कंडक्टिविटी और सिंबल क्या होगा, के। आई होप आपको पता हो रो और सिग्मा रेसिप्रोकल में है। इससे हम बात बना लेंगे। आइए, हाँ तो बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला शायद आपको याद हो, रो एल बाय ए होता है, या फिर हम ये भी यूज कर सकते हैं वी अपॉन आई। तो यहां थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। रो तो होता नहीं यहाँ पे, रो की जगह 1/k होगा, एल बाय के, या फिर डेल्टा टी अपॉन एच। आई होप यहां तक कोई डाउट ना हो। बाकी रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उनके फॉर्मूले आई होप आपको रटे हुए हो। करें स्टार्ट? करें? ओके ओके। नेक्स्ट आइए, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। आई होप 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जो आएगा वो जाएगा, तुम साथ क्या लाए थे क्या ले जाओगे, ठीक। ठीक, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकाल सकते हैं। मान लो मैंने एक रॉड दे दी तुम्हें, काफी सारी रॉड है, एक एक करके आपने उन्हें कनेक्ट किया और सबका लास्ट पॉइंट कॉमन है, ठीक है, सबका एक एंड कॉमन है। अब आपने क्या किया, यहां टेम्परेचर कर दिया T1, यहां T2, यहां T3 डॉट डॉट डॉट, यहां Tn, ये डेटा कर दिया। तो अब मेरा क्वेश्चन है, जंक्शन पता है, नोड, ये जो पॉइंट है जहां सारे कनेक्टेड हैं, दिस इज अ जंक्शन और नोड। इस पॉइंट का टेम्परेचर बताना है। अप्रोच बोलिए, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही अप्रोच लगा लेते हैं। तो यहां पे देखिए, मैं इसका टेम्परेचर मान रहा हूं T, आप थीटा वगैरह कुछ मान सकते हो, T से ज्यादा हो रहे हैं तो, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कौन से टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, जैसे हो सकता है ये सबसे बड़ा टेम्परेचर, ये सबसे छोटा टेम्परेचर हो, तो इनकमिंग हीट आउटगोइंग हीट ऐसे होगी। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी विद डायरेक्शन। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट के पास डायरेक्शन भी है। तो करंट स्केलर कैसे हुआ? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। तो थोड़ी देर के लिए मैं लेट कर रहा हूं ये वाला टेम्परेचर जो है ये हाईएस्ट टेम्परेचर, तो यहां से हीट जाएगी H1, यहां से हीट जाएगी H2, ऐसे H3, और यहां से हीट जाएगी HN। यहां से सिर्फ हीट जाती हुई लगा दो। ऑफ कोर्स ये अजम्पशन थोड़ी सी गलत है, लेकिन जब आप ऐसे करोगे तो कोई आपका हीट करंट नेगेटिव आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है, डायरेक्शन गलत ली आपने। मान लो मैंने H3 को सॉल्व किया, H3 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ जो मैंने एरो दिखाया वो उल्टा होना चाहिए, बाकी अपने आप को हैंडल कर लेगा। तो बच्चों, आउटगोइंग करंट कितना है, H1 प्लस H2 प्लस HN। इनकमिंग कितना है, 0। करंट सिर्फ जा रहा है, आ नहीं रहा, ऐसे बैलेंस किया। हीट करंट का फॉर्मूला के ए डेल्टा टी बाय एल, वैल्यूज पुट करो, K1 A1 L1 T माइनस T1, समझ गए?
प्लस डॉट 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 लास्ट वाली टर्म बता दो, के एन ए एन टी माइनस टी एन, ठीक है, अपॉन nth लेंथ, एल एन ए, nth लेंथ। इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे आगे आप लोग अपने आप ही सॉल्व करने में ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हर ब्रैकेट की टी टर्म कॉमन लो और देख लेना। इफ डायमेंशंस आर आइडेंटिकल, अगर सबकी लेंथ सेम है, सबका एरिया सेम है, तो कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा बताइए। शाबाश, k1 t माइनस t1 प्लस k2 t माइनस t2 प्लस लास्ट वाली टर्म kn t माइनस tn इज इक्वल टू 0। आई होप यहां से निकाल सकते हो आगे टेम्परेचर, ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगी। इसे सॉल्व कर लेना अपने आप, पूरा लास्ट वाला फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वो याद नहीं रहता। या फिर अगर मैं कह दूं इफ ऑल रॉड्स आर आइडेंटिकल, सारी रॉड आइडेंटिकल है, मटेरियल भी सेम है, तो के भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका सीधा आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इज इक्वल टू, बोलिए, T1 प्लस T2 प्लस Tn ओवर n। आप ऐसे कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चन इस सेंस में भी बन सकता है कि आपके पास दो वॉल्स हैं, दोनों ऐसे टच कर रही हैं, यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2, ये जो जंक्शन है यहाँ का टेम्परेचर बताओ। आप ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक। आप ऐसे मान सकते हो ये जंक्शन है, यहाँ से हीट आ रही है, यहाँ से हीट जा रही है, ऐसे इक्वल पुट कर दो, कोई एक मेथड नहीं है। करें आगे, ओके। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टेम्परेचर ऑफ बी, फाइंड टेम्परेचर ऑफ बी। कुछ कुछ याद आ रहा है? ये क्वेश्चन देखा हुआ हो कहीं गलती से? इस साल का पेपर याद है? वो गम, वो फेविकोल, एग्जैक्टली ये नहीं था। प्लीज ट्राई करो ना। सारी आइडेंटिकल रोड है, कितनी रोड है? 6 रोड है। हाँ भाई देखिए, एक बार आओ समझाता हूँ। 60 तो नहीं बालक, आइए देखिए, कैन आई स्टार्ट। अब इसे इंस्टेड ऑफ रॉड्स रेजिस्टेंसेस मानो, तो आपके पास एक रेजिस्टेंस ये वाला, ठीक, 4 रेजिस्टेंसेस ये वाले, और यहां पे ये रेजिस्टेंस। तो आपके पास ये आप ऐसे सोच सकते हो, एनीवन, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2R। ये रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2R। दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल में, नेट रेजिस्टेंस R होगा। अब वापस आइए, तो हमारे पास ये फिगर दोबारा ड्रॉ करने का एक मौका है। इंस्टेड ऑफ रॉड्स आप इन्हें रेजिस्टेंस से ट्रीट कीजिए, तो यहाँ 200, यहाँ 20, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, सारे रेजिस्टेंस आर आर आर, राइज रोर रिवोल्ट, आर आर आर, एस एस राजामौली,
घंटा। आइए, यहां तक किसी को डाउट हो? अब आगे कैसे सॉल्व करना है ये आपकी कॉमन सेंस आपको बताएगा। ठीक, पहली चीज, सीरीज में क्या चीज सेम होती है? करंट। तो मैं मान के चल सकता हूं करंट सेम होगा। तो मैंने माना यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है, इसमें मैंने करंट कह दिया H1, इसमें कह दिया H2। ओके, तो बच्चों H1 इज इक्वल टू H2, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V बाय R। तो बताइए इस पे V पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो यहाँ का टेम्परेचर नहीं पता ना, तो इसे मैंने लिखा 200 माइनस टीबी, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। रेजिस्टेंस कितना है? R, रेजिस्टेंस को R ही रखो जब तक कुछ नहीं चाहिए, इज इक्वल टू, बोलो, इस पूरे को एक मान लो, तो टीबी माइनस 20 अपॉन 2R। कोई डाउट किसी का? कोई डाउट है? R से R उड़ा दिया, बताओ किसको कितने टीबी हुई? अली बाबा और 140 चोर। क्या हो गया, ऐसे इसे क्यों देख रहे हो? वैसे ही करवा रहे हैं बालक, वैसे ही करेंगे, उस तरीके से भी तूने गलत आंसर बताया था। हाँ भाई, करें स्टार्ट? ओके, दूसरा तरीका ऑफ कोर्स ये R है, इन सब का भी आंसर R है, इन सब का भी आंसर R है। कोई डाउट? इसे दूसरी अप्रोच से देखो, हाँ भाई, यहां से लेकर यहां डेल्टा टी कितना है? 180। आई होप आपको पता हो पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड इन सीरीज। सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मेरे पास 180 का टेम्परेचर डिफरेंस है और 3 रेजिस्टेंस है, किसको कितना मिलेगा? सबको इक्वल इक्वल मिलेगा, V/3 V/3 V/3। तो इसको भी 60 का गैप मिलेगा, इसको भी 60 का गैप, और इसको भी 60 सेल्सियस डिग्रीज का गैप। अब सोचिए यहाँ टेम्परेचर 200 है, यहाँ कम होगा क्योंकि हम कम वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, और गैप 60 का है, 140। यहाँ 140 है, 60 का गैप 80, 60 का गैप 20। ऐसे भी कर सकते हो। और दिमाग वाली बात है, दिमाग कहाँ चलता है और कहाँ नहीं चलता। बालिके इसे ऐसे समझो, तीन रेजिस्टेंस 180 का वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है, किसको कितना मिलेगा? 60 60 60। कोई डाउट? ओके, अब यहाँ पे इसे 60 मिला, इसे 60 मिला, इसे 60 मिला। मैंने मान लिया यहाँ पे लेट वोल्टेज इज 20 वोल्ट। आई होप आपको याद हो, एक जगह रेफरेंस 20 से चेंज कर दी, हर जगह 20 से चेंज होगी या नहीं? तो पहले अगर मैं यहाँ अर्थिंग कर रहा था तो पहले यहाँ 0 था, 60 आगे, 60 आगे और 60 आगे। अब मैंने यहाँ 20 मान लिया, तो हर साइड का पोटेंशियल 20 बढ़ जाएगा, यहाँ का 20, यहाँ का 20 और बढ़ेगा, यहाँ का 20 और बढ़ेगा। और तुम्हारे इससे देख के थोड़ा और कंफ्यूजन अराइज हो रही है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करता। वापस से सोचिए, टोटल 180 है, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों को 60 का गैप मिलेगा। अब इसे 60 का गैप मिला बच्चे, तो देखो 200 माइनस यहाँ का टेम्परेचर इज इक्वल टू 60।
किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 60 होगा, ऐसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर दिया बंटवारा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन 12। मेरे पास और कोई रेफरेंस राइमिंग वर्ड नहीं थी। क्वेश्चन लिखिए, अ सिलेंड्रिकल रॉड, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰॉड है और वो सिलेंड्रिकल शेप दी है। A cylindrical rod between two reservoirs conducts Q heat, capital Q, conducts Q heat, CAPITL just in case, conducts Q heat in T time. If rod is melted and recast into a rod of half radius, find heat flow in same time. In same time, same जगह उसी दिन। 3/4 टी कैसे आ गया? क्यों चाहिए मुझे? सेम टाइम है, टाइम तो सेम है। नहीं, Q/4 नहीं, 8, 16, 32, 64 पहुंच ही जाओगे आंसर पे। हाँ भाई आइए सही आंसर निकालते हैं। नहीं, कंट्रोल। ओके हाँ भाई आइए, आपके पास एक रॉड है, इसे मेल्ट करके इसकी शेप चेंज कर दी, कौन सी चीज सेम रहेगी? शाबाश, के सेम रहेगा और वॉल्यूम सेम रहेगी। मटेरियल चेंज नहीं हुआ, कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक, अब हीट करंट का फॉर्मूला -KA डेल्टा T बाय L। आई होप आपको दिख रहा हो यहां साफ साफ, मैंने इसकी शेप चेंज की है, तो एरिया चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी, दो वेरिएबल है। एक काम करो, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें एरिया की नीड है। तो बच्चों -K एरिया इंटू एरिया, एरिया स्क्वायर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कैपिटल V। कोई डाउट? हीट करंट का फॉर्मूला हीट बाय टाइम। कोई डाउट किसी को? कौन सी चीजें सेम है? टाइम, वॉल्यूम, रिजर्वॉयर्स और मटेरियल। तो यहां से हम देख सकते हैं हीट किस पे डिपेंड करेगी? एरिया स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला πr², सॉरी रेडियस के लिए स्मॉल r यूज करो, ठीक है, कैपिटल R क्यों नहीं? थर्मल रेजिस्टेंस को डेडिकेट कर चुके हैं वो सिंबल। ओके नहीं, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, मैं बस रिजल्ट रिलेशन निकाल रहा हूं। सो πr², हाँ ये बात सही थी, एरिया में r² आता है तो एरिया स्क्वायर, तो क्यू किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस की पावर 4 पे। तो बाल को रेडियस r से r/2 हो गया, तो क्यू से कितनी हो? 2 की पावर 4, 16 क्यू है ना, Q/16। ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, वैसे भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। बालिके लास्ट में कोई चुल है आपके? बोर्ड पे ध्यान देने के बजाय आप साइड वालों को देख रही हैं। मैं इतना स्लो मोशन में करवा रहा हूं, तेरे को यहाँ पे कछुआ दिख रहा है? ये कछुआ दिखा? देख ध्यान से बता। नहीं दिख रहा क्योंकि वो भी आगे निकल गया, और उसमें भी तुमने डायग्राम नहीं बनाए। ओके थोड़ा फास्ट लिखो बच्चों। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नेक्स्ट, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी।
या सिंपली इफेक्टिव कंडक्टिविटी। हेल्प करवाओ। सबसे पहले तुम्हारे पास सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, तो एक रिजर्वॉयर T1 टेम्परेचर पे, इससे एक रॉड कनेक्ट की, इससे दूसरी रॉड कनेक्ट की, इससे डॉट 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 लास्ट वाली रॉड कनेक्ट की, और ये सीरीज में Tn के साथ लगा दी। ये सारे गैंग में आते हैं, गैंगस्टर, वो अकेला आएगा। कोई सेंटेंस पूरा नहीं कर रहा। आइए, यहां T1, यहां T2, अब ये K1 K2 Kn, ये वाला जस्ट K इफेक्टिव या K सीरीज, ये बताना है। कोई डाउट किसी को? मरी हुई आत्माओं, रिस्पॉन्ड कर दिया करो। थैंक यू। ओके, हाँ भाई, देखिए, सबसे पहले हमने अलग अलग मटेरियल्स की रॉड लगाई। ये रॉड जो इफेक्ट दे रही है वही इफेक्ट इसको देना है, ठीक। तो आई होप आपको पता हो, ये सारी रॉड सीरीज में है। स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज से। क्या लिखें? R1 प्लस R2 प्लस Rn। नेक्स्ट, इसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L अपॉन K A। तो बच्चों एक चीज देखो, हम एरिया सेम लेके चलते हैं, डिफरेंट हो तो डिफरेंट पुट कर देना। तो L अपॉन के ए डॉट 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 लास्ट वाला L अपॉन के ए, L nth वाला। करें आगे, घटा 7 की घटा, आंसर आ गया। इफ rods have identical dimension, अगर रॉड्स का डायमेंशन सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो देखिए ए तो कैंसिल आउट हो गया। लेंथ क्या लिखी जाएगी? एल एल। यहां लेंथ क्या लिखी जाएगी? ठीक। तो आई होप आपने डायग्राम से भी देख लिया हो, लेंथ बड़ी ले रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n बाय के एस इज इक्वल टू 1 बाय K1 1 बाय K2 1 बाय Kn। कौन सा मीन है ये? ये हार्मोनिक मीन है। हम रेसिप्रोकल करके ऐड कर रहे हैं। डायरेक्ट ऐड करें तो अरिथमेटिक मीन होता है, इनवर्स करके करें तो हार्मोनिक होता है, कुछ ना करके करें तो वो कमीन होता है जो काम नहीं कर रहा। तो तेरे को इस सड़ेले जोक पे हंसी आई बच्ची, थैंक यू। इतना ही बेकार नहीं था वैसे। आइए बालक, मटेरियल सेम का है बच्चे, मटेरियल सेम का है, रॉड्स अलग अलग मटेरियल की बनी है। मैंने आइडेंटिकल डायमेंशन कहा बच्चे, डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट एरिया रेडियस, इन वाली चीजों को रेफर किया जाता है। कोई बात नहीं बच्चे। हाँ भाई, अगर आपको ये पता है तो दूसरा बताइए। ये है सीरीज में, पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में एरिया इन पैरेलल NA हो जाएगा। ये देख लेना, लेंथ क्या रहेगी? सेम। जैसे यहां एरिया सेम लिया ना, ठीक है, पैरेलल में उल्टा हो जाएगा। तो पैरेलल का फॉर्मूला लिखवाइए, KP इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस Kn ओवर n। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट ऐड करके एवरेज ले रहे हैं। दिस वन इज अरिथमेटिक मीन। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसे मैं स्किप कर रहा हूँ। आई होप सबको आइडिया लग गया हो, एक अरिथमेटिक में होता है तो दूसरे वाला उसका कॉम्बिनेशन हार्मोनिक में आता है। एक रॉड लेट जैसे स्टील की बनी है, उसके साथ सीरीज में दूसरी एल्यूमिनियम की है, तीसरी आयरन की है, ऐसे। देखो अगर तुम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ तो तुक्के मार के देख लेना। सारी रॉड सेम मटेरियल के मान लो, सारी रॉड के की है, तो आंसर का क्या होना चाहिए?
के ही होना चाहिए, उससे दो ऑप्शन मैच हो सकते हैं, बाकी आगे शायद तुम्हारी किस्मत है। ओके डोकी बालक। फिर एक चीज लिख लीजिए, कंपाउंड स्लैब्स आर इन, ये वर्ड आपके आएगा, ठीक, कंपाउंड स्लैब्स आर इन, बताइए अगर मैं आपसे कहूं आपके पास कंपाउंड स्लैब है तो आप उन्हें कैसे लेंगे, सीरीज में या पैरेलल में? पक्का? देखो ये एक लफड़ा है जो मेरे साथ होता रहता है, मैं अगर सीरीज बोल दूं ना तो बुक में जहां से बच्चा लेके आएगा वहां पैरेलल मिलेगा, और अगर मैं पैरेलल बोल दूं तो जिस बुक से बच्चा लेके आ रहा है उसमें सीरीज मिलता है। तो पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं, कंपाउंड स्लैब्स अरेंजमेंट प्लीज। है ये पहली बार हुआ है, कंपाउंड स्लैब्स अरेंजमेंट, मेरे को इमेज देखनी है। नहीं, ठीक है, अब यहां पे आइए लफड़े में, तू जा पहले तो, टाटा बाय बाय, तू आ, कोई बात नहीं, विजिट ही कर लेंगे। हाँ तो बच्चों देखो ये आदमी गिर सकता है, कोई सीढ़ी को सहारा दो। ओके देखिए, कंपाउंड स्लैब्स की अरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है, लफड़े इसलिए आ रहे हैं, ये आपके पास एक सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, एक स्लैब ऐसे लगाई, फिर एक स्लैब उसके नीचे, एक स्लैब उसके नीचे, एक स्लैब उसके नीचे, फिर एक और यहाँ सपोर्ट लिया, और उसमें आई होप आपको ऐसे दिख रहा है। तो अगर मैं इनको देखूं सीरीज में, इनको देखूं तो पैरेलल में, लफड़े इसलिए हो रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिल जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या लें? शाबाश, दोनों लेके देखो, पहली बात दोनों लेके देख लो, जिससे आंसर मैच हो रहा है वो वाला माना जाएगा। दूसरी बात, अपनी बुक में वो क्वेश्चन है, दोनों लेके देख लो, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा उनका अलग ही है। जनरली अभी मैंने चैट जीपीटी से पूछा, वो कह रही है कि बेटा एक काम कर, सीरीज में ले ले, ठीक, लेकिन उसने मेरे को बोला कि स्लैब्स अगर साइड बाय साइड हैं ऐसे तो पैरेलल ले लेना, और ऐसे रखी है तो सीरीज ले लेना, उसने भी मेरे से बोला लेकिन जनरली उसने कहा है सीरीज में देख लेना, ठीक है। तो तुम बाद में कंफ्यूज होके आते, इसलिए मैंने पहले कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट कंपाउंड स्लैब्स आर जनरली इन सीरीज, सीरीज में ले लेना, सीरीज से मैच ना हो तो पैरेलल ले लेना, दोनों से मैच नहीं हो रहा तो देखी जाएगी, देखी जाएगी बालक, एग्जैक्टली देखो ये कंफ्यूजन है, ठीक है। अब सीरीज बोला गया है जनरली तो तुम सीरीज ले लेना, मेरा आंसर सीरीज से नहीं आता, कई बार तो पैरेलल से ले आता हूं, तो ये लफड़ा तो मैं होगा, ओके। और लफड़े का रीजन मैं दिखा ही रहा हूं, इस भाई को क्या है, नीट की तैयारी तो करनी नहीं है, ठीक है तो ये तो आके नहीं पूछ रहा सीरीज में पैरेलल में, ओके। आइए अगला क्वेश्चन निकालते हैं, मैं क्यों निकालू, तुम निकालो। तुम्हारे पास क्या है, एक छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है, इसका मटेरियल K1 का है, कंट्रोल बच्ची, और इसका रेडियस R है। तुमने इस सिलेंडर के बाहर एक और सिलेंडर लगा दिया, ठीक है, एक और सिलेंडर की कोटिंग कर दी, अब टोटल रेडियस 2R हो गया, और इसकी कंडक्टिविटी K2 की है, सीरीज या पैरेलल? एग्जैक्टली नहीं बता सकते, सीरीज या पैरेलल हम कैसे बताते थे रेजिस्टेंसेस में, बैटरी कैसे कनेक्टेड है उससे। अब आप एक चीज देखें, अगर मैं
एक टेम्परेचर यहाँ और एक टेम्परेचर यहाँ कनेक्ट कर दूं तो ये सीरीज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक टेम्परेचर यहाँ और एक टेम्परेचर यहाँ कनेक्ट कर दूं तो ये पैरेलल में है। पैरेलल में डेल्टा वी सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ दोनों के अक्रॉस T1 माइनस T2 है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, इसलिए पैरेलल में होंगे। तो बालकों, मेरे को तुम पे भरोसा हो जाएगा, इसका बस के इफेक्टिव निकाल दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुसी दिमाग वाले हो। सोचो बालकों, सोचो सोचो जरा सोचो। आगे कॉपीराइट लग जाता, गाने की धुन मैच हो रही। इतने सड़े हुए जोक पे तो तुम्हें हंसी आती है। तौबा तौबा, सारा मेरे को देख के हंस रहे हो। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। प्लीज कह दो लिख लिया। नो कमेंट्स। लेंथ सेम है बालक। कोई आंसर बताएगा जल्दी से? 5 कहां से लेके आई बच्चे, पहले ये बता। ठीक है, सारा सही निकाला, लास्ट में गड़बड़ी करनी है। आइए कैन स्टार्ट। हाँ भाई बताइए कौन से फॉर्मूले से स्टार्ट करूं? पैरेलल। आई होप क्लियर कर दिया और मैंने, ये पैरेलल में है। ठीक है, करें स्टार्ट। अब सबसे पहली चीज फॉर्मूला बताइए। L अपॉन के ए, L अपॉन के ए, L अपॉन के ए। आई होप सबको पता चला हो क्यों ऐसा रखा है। ओके, कोई डाउट किसी को? सीरीज में है तो आई होप, सॉरी पैरेलल में है, यहां से यहां तक लेंथ सेम, तो लेंथ कैंसल आउट हो जाएगी। एरिया, हाँ भाई फर्स्ट वाली जो रॉड है इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। सेकंड वाली जो रॉड है इसका एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यही सुनना था। ध्यान से देखिए इसे, एक मिनट रुको। ये देखिए, ये आपके पास सेकंड वाली है। हीट अगर जाएगी सेकंड वाली से तो पूरे एरिया से नहीं जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ये करेंगे, तो यहां एरिया कितना लिया जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? बालक, बालिके, ये बड़ी रॉड है, थैंक यू, ये बड़ी रॉड है, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T1 माइनस T2। ये छोटी रॉड है, इसके अक्रॉस कितना है? T1 माइनस T2। जैसे पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है वैसे ही यहाँ पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है। हाँ भाई, टोटल एरिया क्या लेंगे? एरिया इन पैरेलल। इन दोनों रॉड को हटा के इतनी ही तो रॉड रखेंगे, तो टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर R2R दिया जा रहा है। तो बताइए केपी कितना आया? K1 प्लस 3K2 बाय 4। अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं तो सबको K मान लो, आंसर भी K आना चाहिए। देखो K प्लस 3K, 4K बाय 4, K इज इक्वल टू K। सारे K के होंगे तो आंसर भी K आएगा। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया तो के गाने सुनिए, अच्छे हैं। के सिंगर थे बच्चे, बहुत जबरदस्त सिंगर थे। एंड डोंट वरी, वो तुम्हारी जनरेशन के सिंगर हैं बस थोड़े। करें नेक्स्ट।
क्वेश्चन लिखे, a vessel has base of two different materials in series. A flame under the vessel is boiling water in it. If m kg, m छोटे वाला CHOTA, सॉरी क्या लिखा है, boiling water. If m kg boils per second, then find temperature of bottom of vessel or flame लिखा, फुल स्टॉप. केस स्टडी, ये केस स्टडी है, मैं इसमें आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, अप्रोच डिस्कस करूंगा. करें स्टार्ट. ये एक केस स्टडी है, आइए सोचते हैं, समझते हैं पहले क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में 2 जगह हैं, प्लीज मेरा दिमाग मत खाना, पहली बार ये अच्छे से समझ लेना, वही चीज दोबारा समझाऊंगा वरना. आओ, आपके पास लेट जस्ट से एक बीकर है, बीकर के बॉटम की बेस जो है वो 2 मटेरियल से बनी हुई है, कोटिंग है, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, लेट जस्ट से यहाँ टिन है, ऊपर स्टील है, या कुछ इस टाइप का. तो ये वाली जो थिकनेस है ये T1 है, ये वाली थिकनेस T2 है. थिकनेस को T से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है टाइम के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में. और इसके अंदर पानी है, ठीक है. कितना पानी है? नहीं, m पानी नहीं है, m बॉयल हो रहा है पर सेकंड. हाँ भाई, इस पानी का टेम्परेचर क्या होगा? 100. बॉयल हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक. यानी इस पानी में से m kg पर सेकंड इवेपोरेट हो रहा है, सॉरी इवेपोरेट नहीं, बॉयल हो रहा है. क्या डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में? इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. अगर यहाँ भी इवेपोरेशन बोल देता है तो आप 100 ही मान के चलिए, ये सोच लीजिएगा, बस टर्म गलत यूज कर दें. तो m kg पर सेकंड बॉयल हो रहा है. एनीवन, हीट नीडेड टू बॉयल, कोई बताएगा मुझे पानी बॉयल करना है कितनी हीट चाहिए होगी? बालकों, वाटर से स्टीम में जा रहे हैं, फॉर्मूला ml, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर सेकंड. 1 सेकंड में m kg बॉयल हो रहा है. प्लीज यूनिट्स का ध्यान रखना, अगेन ग्राम में नहीं हो यहाँ पे. तो बताइए, हीट करंट नीडेड, कितना हीट करंट चाहिए होगा? तो हीट करंट क्या होता है? हीट अपॉन टाइम. टाइम कितना है यहाँ? 1 सेकंड. तो कितनी हीट हमें चाहिए? ये प्रॉब्लम बताइए. 1 सेकंड में हमें इतनी हीट चाहिए जब ये पानी बॉयल हो सकता है m kg पर सेकंड. करें आगे. अब देखो, यहाँ का टेम्परेचर हमें पता है 100 है, यहाँ अपने नीचे सावन में आग लगा रखी है, इस फ्लेम का टेम्परेचर बताना है, बेस का टेम्परेचर बताना है. तो हीट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? तो हीट ऐसे फ्लो होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हीट करंट. हीट करंट की वैल्यू है हमारे पास. अब क्या आप इसका और इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला के ए,
सॉरी, मैं फॉर्मूला गलत यूज कर रहा हूं। रेजिस्टेंस इन सीरीज निकाल सकते हैं। अब फाइनली V इज इक्वल टू आई आर, डेल्टा T इज इक्वल टू एच आर। कोई डाउट किसी को? H आप निकाल चुके हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज निकाल सकते हैं। क्या टर्म रह गई? डेल्टा T माइनस 100, इसकी वैल्यू निकालनी रह गई, आपका आंसर आ जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये आपकी अप्रोच है, ये आपकी केस स्टडी है, आप ऐसे ट्राई करेंगे और वैसे आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है बालक, दोनों में से सेम हीट फ्लो हो रही है। हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन लेक्स। चलो बर्फ जमाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन लेक्स करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये हमारे पास एक तालाब सा है, ठीक है, इसमें पानी भरा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक लेक हो गया। तो आई होप आपको पता हो लेक एग्जैक्टली क्यूबॉइडल नहीं हो सकता, नीचे से थोड़ा सा पतला होता है, नीचे से कम डेप्थ वो एरिया होता है, ऊपर एरिया थोड़ा ज्यादा होता है। अब लेट जस्ट से टेम्परेचर आउटसाइड या सराउंडिंग, एनीवन सराउंडिंग के टेम्परेचर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं फिजिक्स में? टी नॉट, इसकी वैल्यू है माइनस थीटा। बाहर के टेम्परेचर नेगेटिव में है, हम उस नेगेटिव नंबर को माइनस थीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को? जैसे अपने इंडिया में लेक कहाँ जमते हैं? एनीवन? लद्दाख, कश्मीर, इस साइड, स्पीति वैली लद्दाख की साइड, ये बिडू। स्पीति वैली में लेक है? मैं कभी गया नहीं, उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं, बैन हूं मैं वहां से, ठीक है। नहीं वहां से नहीं, मैं वहां से था, पता नहीं। एक बार मैं अरुणाचल प्रदेश में जा रहा था, उन्होंने बाउंड्री से वापस कर दिया, ये बोलते हैं निकल यहाँ से। पहली बार किसी स्टेट में मैं 2 किलोमीटर अंदर जाके वापस आया। रीजन किसी को पता है? कोरोना था उस टाइम पे स्टेट क्रॉस करना अलाउड नहीं था। कोई बात नहीं बच्चों, यू कैन ऑलवेज क्रॉस स्टेट, ठीक है। कोई बता सकता है बे ऑफ बंगाल कौन सी स्टेट में है? बे ऑफ बंगाल कौन सी स्टेट में है? वो लिक्विड स्टेट में है, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। इससे ही भूडे जोक आ सकते हैं मेरे पास। आइए, सेमी सॉलिड कैसे हुआ? नेवर माइंड। हाँ भाई, बाहर का टेम्परेचर काफी नेगेटिव है, आप टेम्परेचर को सेल्सियस या केल्विन में ले सकते हो, लेकिन हम डेल्टा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। अब सबसे पहले किसकी भी भरी बंधेगी? ये एक हरियाणवी टर्म है, किसको ज्यादा लगेगा, कौन सी लेयर पहले जमेगी? सबसे टॉप वाली। अगर लेक काफी गहरा है, काफी डूंगा है ठीक है, डोंगा, डूंगाई, और ठीक है, सही वर्ड है ये। हाँ, अगर लेक काफी गहरा है तो बॉटम का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो वाली चीज थोड़ी देख लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आइस जम जाएगी, फिर धीरे धीरे आइस जमती रहेगी, जमती रहेगी, जमती रहेगी, और फिर यहाँ पे ऐसे। तो नेक्स्ट टाइम किसी लेक के ऊपर जाओ जिस पर बर्फ जमी हुई हो, हमेशा अपने दोस्त को पहले जाने देना जो आपसे भारी हो, ठीक है। अगर वो सेफ है तो आप सेफ हैं। कोई बात नहीं, तुम में से कनाडा वनाडा जाना हो तो देख लेना, वहां लेक जमते रहते हैं। वो लद्दाख वाला रास्ता बंद हो जाता है सर्दियों में, ठीक है, इसलिए वो जाने नहीं देते सर्दियों में। मेरा सर्दियों में ही जाने का मन करता है कि एक्चुअल स्नो दिखे।
ठीक, मैं उस स्नो के वो छोटे छोटे पत्थर बना के नहीं फेंकते एक दूसरे पे, वो करना चाहता हूँ। मतलब गोले, मैं एक बड़ा सा पत्थर लूंगा, उसके बाहर वो लगाऊंगा और किसी के मुंह पे मारने का प्लान है मेरा। तो बच्चों मेरे साथ चल पड़ना, आइए यहाँ पे आइस है। अभी यहाँ अबाउट टू बी फॉर्म्ड, यहाँ आइस बनने वाली है। टेम्परेचर्स बताइए प्लीज। यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस फॉर्म होने वाली है तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट चेंज करेगी। यहाँ वाटर है। अब मुझे क्या करना है, ये जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है इसकी हीट रिमूव करनी है। आई होप आपको पता हो, वाटर से हीट ले लेंगे, जब वाटर हीट लूज करेगा तब वो आइस में चेंज होगा। एनीवन? बालक टेक्निकली बात सही भी है, अगर आप सराउंडिंग से देखें और इसे देखें तो आइस ज्यादा गर्म है। हॉट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है क्या बालक? इससे हीट निकालेंगे जब तो ये आइस बनेगी, ये वाटर है। अभी हुई नहीं है, होने वाली है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या पता नहीं कौन सा टेंस है मेरे, नहीं बच्चे मेरे को नहीं आती ना, मैं भूल गया। अबाउट टू बी फॉर्म्ड ये कौन सा टेंस है? एनीवन? यही पैसिव वॉइस है। छोड़ो क्या हो रहा है, फिजिक्स नहीं हैंडल हो रही तुमसे, इंग्लिश पे आ रहे हो। आओ। हाँ भाई, यहाँ टेम्परेचर 0, यहाँ माइनस थीटा, कौन सा बड़ा है? 0। यहां से हीट ऊपर जाएगी, देख रहे हो? हीट किस में से जा रही है? आइस में से। आइस इज अ कसुत्ता बेड कंडक्टर। हरियाणा रोड डिवीजन का भी इसे, ठीक है, एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ इसका, इतना बेकार कंडक्टर आइस। कंडक्टर बेटा बस में भी होते हैं। आइस हीट का बहुत बेकार कंडक्टर है, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर 1 सेंटीमीटर एक दिन में फॉर्म हुआ है तो अगला सेंटीमीटर 3 दिन में फॉर्म होगा, उससे अगला 1 सेंटीमीटर 5 दिन में फॉर्म होगा। ये ऑड नंबर में चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आइए, इससे हीट निकालनी है। लेक का एरिया ए मान लो। एनीवन? इस पोर्शन का मास कितना होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे प्लीज हेल्प कर दो कोई तो। डेंसिटी, एरिया, लेंथ। अब एक चीज देखो, डिस्टेंसेस यहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो इस डिस्टेंस को x कह दिया, इसे क्या कहें? dx। तो ये जो हम मास हटाने वाले हैं, हटा सावन की घटा, वो इतना होगा। अब आइए, हीट कितनी रिमूव करनी है? कोई तो बता दो यार, हीट कितनी रिमूव करनी है? छुट्टी कर दूंगा, अगले 5 मिनट में टॉपिक हो जाएगा, होते ही छुट्टी कर दूंगा। अब बताओ, एम एल, एम एल कौन सा? वेपोराइजेशन वाला, फ्यूजन वाला। वैल्यूज पुट करो। ओके, आइए वापस। तो यहाँ पे मास कितना है? रो ए डी एक्स इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमें हीट रिमूव करनी है, इतनी हीट रिमूव करनी है। करें आगे। अब बच्चों, एक नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएगा, फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस। इस वर्ड का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस, ये कौन सी क्वांटिटी को दिखा रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस, वो रात अपन 2 बजे तक पिया। dx by dt, कोई क्या? नहीं बच्चे,
dx by dt। नहीं एग्जैक्टली नहीं, dm by dt कह सकते हो, वो यूनिट से पहचान लेना, kg पर सेकंड है या सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये पॉइंट भी सही है, दोनों की डेंसिटी आसपास ही होगी, खास फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके नोट किया? प्लीज अगला स्टेप बता दो, प्लीज अगला स्टेप बता दो। मेरे पास dx है लेकिन मुझे चाहिए dx by dt, अगला स्टेप बता दो। सबको dt से डिवाइड कर दो, क्या ही होगा। अंधेरे में तुम मुझे रख रहे हो, अंधेरे में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ भाई, dq by dt, इस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? हीट करंट। और इसका फॉर्मूला क्या है? रो ए एल dx by dt। कोई डाउट? हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? K A डेल्टा टी, जीरो माइनस थीटा बाय डिस्टेंस कितना है? प्राउड ऑफ यू। जीरो से थीटा के बीच में डिस्टेंस x था, इज इक्वल टू रो ए एल डी एक्स बाई डी टी। ए से ए उड़ गया, लेक का एरिया कितना ही हो कोई फर्क नहीं पैंदा सानू। हाँ कुमार सानू, प्लीज बच्चों इतना मैंने कर दिया, आगे बताओ। ए गया। तो बच्चों क्वेश्चन में देख लेना, अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछे तो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस पूछे तो इसकी वैल्यू बतानी है, बाकी कबूतरों को वहां भेज दोगे। और x की वैल्यू पूछे तो शाबाश, रो एल एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। लाइट आने पे हम नहीं चिल्लाते, बोल। इस एसी की आवाज सुन के मेरे को टाइम बॉम्ब याद आता है। थे वो भी दिन जब मैं नर्सरी में था और मेरी मैडम मुझे पीटती थी और मैं टाइम बॉम्ब बनाना सीख रहा था। वो तो उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, वरना ठीक है, मजाल किसी टीचर की बच्चों को परेशान कर दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए मैं खुद टीचर बन गया कि हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। मेरे टीचर मुझे परेशान करते थे, अब मैं आपको परेशान करूंगा। आप जेआर बनेंगे तो आप अपने बच्चों को परेशान करेंगे, ठीक है। एमबीबीएस के बाद जो फेज होता है, अनटिल अनलेस आपका मूड हो वापस आने का यहाँ पे, तो ये रेफरेंस कुछ लोगों को समझ में आई गए। क्या करें? के थीटा dt इंटीग्रेट करो प्लीज। टाइम की वैल्यू जीरो पे कोई थिकनेस नहीं थी, टाइम की वैल्यू टी पे पूरी थिकनेस आ जाएगी। रो एल एक्स स्क्वायर बाई 2 के थीटा टी। आगे अपने आप देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आइस। एक क्वेश्चन और हो सकता है, चलो आप कह रहे हो तो एक क्वेश्चन और करो। मना कर रहे हो, चलो दो करते हैं, दो। आइए, क्या तुम थक गए? चलो तो बच्चों, कंडक्टिविटी पूरा